जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हजरत मोहम्मद साहब और सहाबा का दूसरों की इबादत गाह को तोड़ देना या डिस्ट्रॉय करना, क्या ये इंसानियत के या भाईचारे के खिलाफ नहीं? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमें क्यों ऐसा लगता है और हमारे पास क्या दलीलें हैं, वो हम आपके सामने भी रखेंगे और हमारे मोमिन भाई के सामने भी रखेंगे। आ, उन, उनको मौका दिया जाएगा डिफेंड करने का और ये साबित करने का कि नहीं, ठीक है, ये भाईचारे के खिलाफ नहीं है। आपने इसका मतलब सही नहीं लिया, पूरा मौका दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मुबारक भाई, स्वागत है वंस अगेन। कैसे आप? मुबारक भाई, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आ रही क्या मेरी? अभी अभी आ रही है। मुबारक भाई, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी जी, डबल मैं आवाज आ ठीक रही हूँ। है, डबल आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ, मैं चाहता हूँ आपके आपका तरफ। सवाल आप दोहरा दें थोड़ा, ठीक है, मैं क्योंकि दोहरा मैंने देता हूँ। टॉपिक तो देख लिया, लेकिन मैं शुरुआत के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना सवाल दोहरा दें थोड़ा। आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है? हाँ, सवाल तो दिख रहा है। अच्छा अच्छा, इको भी हो रहा है आपके। मुबारक भाई, अगर आपके पास किधर यूट्यूब भी चालू है तो उसको बंद कर दीजिए। अभी बोलो साहिल भाई कुछ। हाँ, हाँ, अब बंद नहीं किए आ क्या रही। मुबारक भाई? नहीं, नहीं, आ अभी रही है बंद ना? एक हाँ, अभी आ रही है क्या? आपने बंद किया यूट्यूब? हाँ, हाँ, यूट्यूब हटा दिया है मैंने। ठीक है। हाँ, अरे मुबारक भाई, आप हर बार आते हो वही चीज रिपीट करते हो क्या? पता तो होना चाहिए ना आपको कैसी? कि क्या? यूट्यूब बंद कर देना है जब आप स्ट्रीम में आ जाओगे तो। तो करा है ना, बंद ही कर दिया है। ठीक है ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या ठीक से? नहीं नहीं, आ रही है, बिल्कुल साफ है एकदम, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, जो आज का हमारा जो स्ट्रीम है वो ये जी। है कि क्या हजरत जी। मोहम्मद साहब का और सहाबा का किसी और की इबादत गाह को तोड़ देना ये भाईचारे के खिलाफ नहीं? अच्छा। जी, बताइए देखिए, आपका इसका इसके एक इस पे क्या जवाब। कहना है? हाँ, देखिए, आप इस्लाम से बाहर हो गए, ठीक है? ठीक है। जवाब ही दे रहा हूँ मैं, सुनना। आप अच्छा, इस्लाम से आपको बाहर रूल्स हो गए, मालूम है लेकिन ना? फिर भी। हाँ, रूल से मालूम है ना, रूल से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप। देखिए, नहीं नहीं, बोलने का इसका मौका जरूर डिस्कशन का दीजिएगा। मैं पूरा मौका दूंगा आपको। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा मेरे चैनल पे होता है कि आपको मैं मौका नहीं देता हूँ? नहीं, देखिए, 1 महीने पहले तक आपका चैनल ऐसा था कि आप बड़ी शांति से और बड़े आराम से बात करते थे। अब क्या हो गया है? लेकिन अब क्या है कि एक दो स्ट्रीम ऐसी आपकी गई है कि आप सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे हैं, उसको इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। तो अच्छा, वो चलो मैं मतलब आज आपका जो कोशिश पेशेंस करूंगा। है वो खत्म हो रहा है। चलो, मैं हो सकता है कि ऐसा हो गया होगा मेरे साथ। आज मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बस आपको जो रूल्स है डिस्कशन का वो आपको ध्यान में रखना है, वरना फिर मेरे को इंटरप्ट करना पड़ेगा। आपको आपको ठीक है, 20 मिनट का मौका मिलेगा। आपको टॉपिक पे रह के बात करना है। आप जो भी बात बोलोगे आपको उसका जो रेफरेंस है वो आपको टेक्स्ट स्क्रिप्चर से देना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है? ठीक है। इससे पहले आप स्टार्ट हुए, मैं हमारे जैन सरफरे जी हैं, इन्होंने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट जैन जी। एक मिनट। जैन जी लिख रहे हैं, ये बात तो 100% सच है कि सभी एक्स मुस्लिम में साहिल भाई का स्टाइल जबरदस्त है। मैं आजकल और किसी की लाइव पे जाता नहीं, ओनली साहिल AK-47 को सुनता हूँ। जी शुक्रिया जैन जी, बहुत यानी आप बड़ी बात किया आपने मेरे लिए, हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपका शुक्रिया। हाँ, इस्लाम फॉर यू जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, मुबारक भाई, मैं ये कंटिन्यू करिए। कहना चाहता था। जी, जी, अब मैं बोलूँ? हाँ ठीक है। बिल्कुल, 10-16 हो मैं चुके ये हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग इस्लाम से बाहर हो गए हैं, उसके हम्म बाद भी आप इस्लाम की विचारधारा को तोड़ने में लगे हुए हैं। ठीक ठीक है? है। आपको आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस्लाम से बाहर हो जाएं। ठीक है? ठीक है, आगे तो ठीक है, आगे अगर बोलिए। हाँ, ठीक है, तो अब ये आप ये टॉपिक से काम कैसे क्यों करते रिलेवेंट है? हैं? बता रहा हूँ ना मैं आपको। ठीक है।
अब आप क्या करते हैं कि इस्लाम जिस तरीके से, अगर इस्लाम का ये काम है कि वो लोगों को सही राह दिखाए। अब ठीक अगर है। सिर्फ बात पूजा पद्धति की नहीं होती है कि किसी की पूजा पद्धति को इस्लाम तोड़ रहा है, उसका जब शासन आता है, उसकी जब हुकूमत हम्म आती है, तो वो सामने वाले की पूजा पद्धति को नुकसान पहुंचाता है। हम्म तो ठीक है। सेम काम तो आप लोग भी कर रहे हैं। अब ठीक है, आप तो क्यों कर आप रहे हैं, वही रीजन हम्म इस्लाम पर लागू होता है कि इस्लाम चाहता हम्म है कि जो लोग गलत हैं, जो क्या हम्म है कि जब एक पूजा पद्धति पे इंसान लगता है ना, तो उसके साथ साथ उस पूजा पद्धति से जुड़े हुए बहुत सारी जो विचारधारा होती है वो भी उसके अंदर आ जाती है। हम्म तो इन जब देखो आप क्या है कि अब जैसे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक शराब बिकने के ठेके पे गई और वहां जाके शराब के सारे जितने भी ड्रम थे उसको उनने नष्ट कर दिया। अब शराबी ठीक है। लोग ये बोले कि यार ये हमारी खुद की, हमारी ये अधिकार है, तुमने हमारे पीने की शराब को क्यों नष्ट किया। हम्म ठीक समझ है। रहे हैं आप बात को। तो गवर्नमेंट ये ठीक। कहेगी ना कि भाई ये आप चीज तुम्हारे फटाफट लिए पॉइंट रखो। नुकसानदायक थी। ये पॉइंट ही रख रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट ये कहेगी कि ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक थी, इसलिए हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जब कोई पूजा ओके। पद्धति आती है ना, तो उसमें हम्म उसमें तांत्रिक विद्या भी आती है, उसमें नर बलि भी आती है, बच्चों की बलियां भी चढ़ाई जाती है। तो हम्म बहुत सी चीजें होती है जो उस पूजा पद्धति में गलत होती है। तो ठीक है। इस्लाम का ये काम बनता है कि जब इस्लाम कोई सही बात लेके आता है ना, तो इस्लाम का ये काम बनता है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको रोके, अगर उसकी हम्म हुकूमत आती है तो। अब हम्म अगली बात आती है कि अगर आपका यही नियम फिर आपका जो है बाबरी मस्जिद के ऊपर भी लागू होगा, हम्म कि बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो फिर आप कहोगे कि यार ये तो वो उन्होंने करा, तो क्या उन्होंने सही करा, हम्म पहले ये बताइए। और ठीक है। रहा सवाल काबा, काबा का, तो काबा तो पहले से ही आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तो वो तो इस्लाम का ही है। हम्म अब अगर उसमें कोई ठीक है। बिगाड़ पैदा करता है, कोई मिलावट पैदा करता है, तो इस्लाम का काम है कि वो जब उसकी हुकूमत आएगी तो वो उस चीज को बेटर करेगा। आप ठीक किसी है। हिंदू से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हमने बाबरी मस्जिद को हटाया, हमने उनकी विचारधारा को तोड़ा, तो हम हमारी जगह सही है। हिंदू कहेंगे वो ठीक है। उनकी जगह सही है, मुसलमान अपनी बात रखेंगे। बात ठीक है, समझ हो आ गई रही है। आपकी बात। आप भी तो, एक मिनट मैं ये हम्म बताना चाह रहा हूँ कि आप भी वही काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे ठीक। मेहनत कर रहे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि आपका काम हो चुका है कि आप इस्लाम से बाहर हो गए हैं। हम्म चलिए आप बोलिए। ठीक। कालिब भाई, आप ही इनकी बात का जवाब दीजिए। जी मैं बोलना चाहूंगा इस पे। ठीक है। अभी देख लीजिए कि ये बुत परस्ती को कितना गंदा मानते हैं कि उसकी डायरेक्ट मिसाल भी दे रहे हैं, तो शराब के ठेके से दे रहे हैं। अब ऐसे कोई हम्म बोल दे कि नमाज लाइन से पढ़ जाती है, जैसे दारूबाज लाइन से दारू लेने के लिए खड़े रहते हैं, तो ये क्या ठीक रहेगा। चलिए इससे आगे चलता हूँ। ठीक है। हम्म अब क्या नाम ये बता रहे हैं कि अब वो हुकूमत आती है तो जो वहाँ गलत काम हो रहा है उसे बंद कराया जाए। तो फिर तो मेरे ख्याल से इन्हें अपने लॉजिक पे अटल रहना चाहिए और बाबरी वाली मस्जिद को ठीक बोलना चाहिए फिर तो इन्हें। जो बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ है फिर तो ठीक बोलना चाहिए, हाँ कि हमारे, हालांकि हमारे नजर में गलत है। ठीक है। और काफी लंबी चौड़ी बात की, मुझे तो और बातें भी याद नहीं है अच्छा, इनकी। बाबरी मस्जिद तोड़ना आपकी नजर में गलत है, चलिए ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट। इस्लाम फॉर यू जी, अपना मुबारक भाई। ठीक है, मैं आपको ये जी। बोलता हूँ कि आपने बुद्ध की जो पूजा करते हैं उसकी मिसाल आपने शराबियों से दी। यानी आपके नजदीक जितने लोग जो है मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं आज हिंदुस्तान में, और आप खुद हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, आपके हिसाब से वो यानी शराबियों की तरह है। अच्छा, मतलब अभी बात एक अरब की सवाल चल ये, रही थी दूसरा और दूसरा उस और एक एग्जाम्पल को और एक आप और एक हिंदुस्तान पे सुनो। जोड़ रहे एक हैं। मिनट। अच्छा अच्छा। हजरत, मैंने आपको हाँ पूरा जी मौका जी दिया ना। जी। ठीक है, मेरी जी जी। बात सुन लो, दो मेरा एतराज सुन लो आप एक एतराज मैंने आपको बता दिया। आप वहां जो है बुतों का पूजा घर था, ठीक है, काबा था। तो उसका मिसाल आपने इस तरीके से दी कि जैसे शराबियों का ठेका अगर कोई तोड़ दे, तो आपने मिसाल देखो कैसा आप मैच कर रहे हो। तो यानी आज जितने लोग बुत पूजा कर रहे हैं, खास करके अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हमारे भारत की, और उसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, और मेजोरिटी जो है वो बुत पूजा कर रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो शराबी के साथ। क्या आपका ऐसा कहना दुरुस्त है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि अगर आपने हदीस वो पढ़ी होती जो मैंने पेश किया, आपको इतना भी नहीं पता कि वहां जो काबे की बात हो रही है वो यमन वाला काबा है।
अरब हेलो। में कई सारे काबे थे, 25-26 काबे थे। और जो अरे मैंने मैं हदीस तो पेश की। पूरी दुनिया एक का मिनट। बोल रहा हूँ कि जहाँ पे इस्लाम को लगता है कि यार ये कहीं आपने पे गलत हो आदम। रहा है, किसी की एक नर बलि मिनट। हो रही है, किसी की तांत्रिक बलि वहां हो कोई रही है, कहीं नरबली पर नहीं हो रही थी। श- शराब का वहां। साहिल भोग भाई, लगाया साहिल जाता है। देखिए मैं सिर्फ साहिल विचारधारा भाई। समझा रहा हूँ आपको कि विचारधारा हाँ जो गालिब होती है भाई। ना, खराब विचारधारा को हाँ रोकने के लिए भी इस तरह के सख्त कदम उठाए जाते हैं। अच्छा। ये बात को अच्छा, आप एक हाँ, बस समझिए। मिनट आप अगर। अच्छा, एक मिनट, एक आप मिनट, एक एक आप मिनट। इस्लाम से बाहर एक हो मिनट। गए। एक मिनट हाँ, मुबारक भाई, एक मिनट। आपके एक तो सब एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल किधर मैच ही नहीं करते। मैं एक बोल रहा हूँ, अगर एक शराबी पब्लिक है, समझ जाएगी गलत कहाँ काम मैच कर हो रहा रहे हैं, है, एक पब्लिक मिनट। समझ जाएगी। एक। हाँ, पब्लिक बिल्कुल समझ रही है भाई, मेरी बात सुनो आप। एक शराबी है, वो गलत काम कर रहा है। तो आप शराबी का शराब छुड़ाओगे क्या? वो जो चीज की पूजा करता है उसको तोड़ दोगे? एक शराबी है जो पूजा करता है किसी मूर्ति की। ठीक है। शराब पी रहा है, आपके हिसाब से वो गलत काम है, ठीक है। आप शराबी का शराब सवाल ये छुड़ाओगे। है कि अगर एक उस मिनट, एक मिनट। एक मिनट भाई, बता रहा मेरे हूँ ना मैं कंप्लीट तो आपको। करने दीजिए ना। आप मेरे को बोल रहे थे चलिए आपका ठीक है, पेशेंस पहले खत्म आप हो बोल गया, दीजिए, आप खुद नहीं आप सुन। पहले आप बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान है ना, गलत काम कर रहा है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे साहिल एक गलत काम कर रहा है। ठीक है, साहिल एक हिंदू है, मिसाल के तौर पे। और एक गलत काम कर रहा है, तो आप साहिल का गलत काम छुड़ाओगे कि जो मैं पूजा करता हूं जाके उसको तोड़ दोगे, मेरे मंदिर को? इसका जवाब दो आप। यहाँ वहां मत भागना भाई, चलिए, वरना फिर मुझे निकालना पड़ेगा आपको। तो मुझे हैरानी ये होती है कि कोई हम्म। गलत काम छुड़ाता है, आपने इस्लाम में से आप निकले और आपको ये नहीं मालूम है कि इस्लाम गलत काम छुड़वाने के लिए क्या मेहनत करता है। आपने सिर्फ नहीं। वो तोड़ना ही देखा है, आपने ये नहीं हाँ, देखा तो कि ये वो क्या तोड़ना क्या सही है क्या गलत है? क्या क्या अगर बातें कल। वो इस्लाम सिखा रहा है। इस्लाम कह रहा है शराब मत पियो, इस्लाम कह रहा है बच्चों को दफन मत करो, इस्लाम कह रहा है नर बलि मत करो, अरे तो ये सर बातें जी, आपको नहीं दिखी है। अच्छा, इस्लाम जब फॉर यू मूर्तियां भाई। देखिए, एक अगर इस्लाम कोई फॉर यू बुत भाई। परस्ती करता एक है मिनट तो उसके इसाब। इस्लाम अगर है ना 10 अच्छे काम करके रेप करने भी बोले, मर्डर करने भी बोले, तो उसकी वजह से क्या 10 अच्छे काम कर रहे तो दो दो बुरे काम को आप छोड़ दोगे क्या? मैं कहाँ आपको रेप मर्डर हुआ। बार बार ये चीज, एक मिनट, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि जो चीज पे एतराज नहीं है ना, आप उसका हवाला मत दिया करो। लेकिन हर बार आप आके वही काम करते हैं कि आप उसमें वक्त जाया करते हैं जिस पे एतराज नहीं है। किसी के, यानी किसी किसी की इबादत गाह को तोड़ देना, आप उसकी मिसाल जोड़ते हो कि शराबी से। मतलब जितने जितने लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो, वो शराबी से भी बदतर है आपके नजदीक, क्योंकि मिसाल आप उससे जोड़ रहे हो। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि किसी की इबादत गाह को तोड़ना, ये आपके नजदीक सही है या गलत है? अगर आज की तारीख में अगर मुसलमान कोई मंदिर को तोड़ देते हैं, ठीक है, और उसमें जो मूर्ति है उसको डिसमेंटल करते हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके नजदीक ये सही है क्या गलत है? अच्छा, मैं आपको कुछ बोलूं। इसका जवाब दीजिए पहले आप, मैं फिर आप बोलना अपनी बात। हाँ, मैं जवाब यही दे रहा हूँ कि अगर कोई मूर्ति रखी हुई है और उस हम्म। मूर्ति में ये बताया जा रहा है कि इसकी पूजा पद्धति के साथ आपको ये विचारधारा भी मिलेगी, तो क्या हम्म। उस विचारधारा, अगर वो विचारधारा क्या मानवता के विचारधारा? खिलाफ हुई। क्या विचारधारा? बहुत सी अब इधर जो हमने। देखिए एक मिनट। हाँ, बता रहा इधर। हूँ ना, मैं बता रहा एक हूँ। मिनट, एक मिनट। बहुत एक सी मिनट। बहुत सी हाँ बोलिए। मूर्तियों के आगे नर बलि दी जाती है। अच्छा, तो आप नरबली नहीं इसको होती अच्छा रहेगी तो? बोलेंगे, तो वहां पे शराब का भोग लगाया जाता है। शराब भी नहीं हो रही है तो? भांग को प्रसाद माना जाता है। नहीं हो रहा है तो? वहां सिर्फ मूर्ति है और उसको पूजा हो रही है, तो आप मूर्ति को नहीं, तोड़ दोगे उसकी जाके? पूजा पद्धति नहीं, पूजा पद्धति के साथ साथ वो जिस विचारधारा उससे जुड़ी हुई हुई है, आप उसको भी बताइए कि अच्छा, कौन एक सी मिसाल मूर्ति देता हूं तोड़ी मैं। है और कहाँ की भाई, विचारधारा है। एक मिनट, एक मुझे मिनट, मैं बताइए आपको कि एक सिर्फ। नशा नशा अगर कोई धर्म में अगर नशा है तो उस नशे को रोकना भाई, चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, ये अरे बताइए। नशे को रोको ना, आप उनकी मूर्तियों को क्यों तोड़ोगे? आप ये बात क्यों नहीं समझते? एक मिसाल दे रहा हूं मैं। बालाजी का मंदिर है साउथ में, ठीक है, हमारे यहाँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। उसमें मंदिर में पूजा हो रही है, ठीक है। आप जाके उसकी मूर्ति को तोड़ देते हो, अंदर जाके जो भी मूर्तियां हैं उसका डिसरिस्पेक्ट करते हो। आपके नजदीक ये सही या गलत है? कौन तोड़ रहा है बिना मतलब। यहाँ तोड़ रहे हैं ना, मैं हदीस बता दूं आपको। हुकूमत आने पर, हाँ तो हुकूमत आने पर हो रहा है ना। अच्छा हुकूमत। अच्छा हुकूमत आने हुकूमत पर। अच्छा, एक मिनट, मतलब आज अगर इस्लाम इधर हाँ, आ जाए, शरीयत नाफिज हो जाए, तो आपके मुताबिक बालाजी का टेम्पल जो है उसको तोड़ देना चाहिए, वो सही हो जाएगा फिर?
मेरे मुताबिक नहीं, ये तो वो, नहीं, ये कब इस्लाम के होगा मुताबिक जब, बोल रहा हूँ। देखिए। इस्लाम के हाँ, मुताबिक मैं बोल, सीधे देखिए, सवाल मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ, और मैं कभी घुमाने देता भी नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज की तारीख में इंडिया में शरीयत आ जाए, खिलाफत आ जाए, ठीक है, ये समझ लो कि मोहम्मद साहब ही आ गए आज की तारीख में, तो आपके हिसाब से जो मंदिरें हमारी है, ठीक है, इंडिया में बड़ी बड़ी मंदिरें, एक से एक मंदिरें, वो सबको तोड़ना आपके नजदीक जायज हो जाएगा इस्लाम के नजदीक? अब मैं बोलूं? इसका जवाब देना फिर सुनिए। आगे बढ़ना। इसका पहले जवाब दो आप। हाँ, वही उसका जवाब ही दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, बोलिए। वो जवाब मैं एग्जांपल से दूंगा, क्योंकि मैं पब्लिक के पहले सामने हाँ या एग्जांपल ना बोलो। पहुंचाना चाहता हूँ। एक मिनट, मुबारक सिर्फ भाई, क्यों आप मैं बिल्कुल हाँ या एग्जाम्पल ना दो। में क्यों, आप मुझे शब्दों के दायरे में क्यों? एक मिनट, मेरे को जबर यानी मजबूरी में आपको म्यूट करना पड़ा। एक मिनट, हाँ, गालिब भाई, एक मिनट। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ मुबारक भाई, आप है ना, जो एग्जाम्पल देना आपको दो, जो डिस्क्रिप्शन देना है दो। आप पहले हाँ या ना में बोलो कि सही होगा मंदिरों को इंडिया की तोड़ना या नहीं सही होगा, उसके बाद फिर उसकी वजह बताना। जो भी एग्जाम्पल देना आप दे सकते हो, पहले जवाब जो है हाँ या ना में दो। हाँ मुबारक भाई, बताइए, मैं मंदिर हाँ तोड़ना या सही ना में होगा या क्यों गलत जवाब होगा? दूं? जब बात हाँ या ना में पूरी नहीं होगी तो फिर मैं हाँ या ना में जवाब क्यों दूं? आपकी मैं, अच्छा, आप अपने हिसाब से जवाब। आपकी बात हाँ या ना में पूरी हो जाएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, और आप पे कोई मैं ये जबरदस्ती भी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ या ना बोल के आप खामोश हो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैं जुल्म नहीं करूंगा आपके साथ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आप उसका जवाब हाँ या ना में दो कि ठीक है, मंदिर तोड़ना अगर मोहम्मद साहब आज की तारीख में आ गए या इस्लाम नाफिज हो जाए तो मंदिर तोड़ना सही है, फिर उसके बाद आप बताओ कि क्यों सही है। या ये बोलो नहीं, मंदिर तोड़ना गलत है, फिर आप उसके बाद डिस्क्रिप्शन दो। हिसाब से फिर हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है उस रूल से, अरे कि अगर जहाँ शासन आ भाई, गया वहां पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, हाँ उस हिसाब से अगर सोच रहे हो आप, तो आप फिर हिंदुओं को भी गलत ठहरा रहे हो आप, इस हिसाब से। भाई देखो, मुबारक भाई, मैंने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं कर रहे। बाबरी मस्जिद ये सब छोड़ दो। मैंने आपसे साफ साफ पूछा कि इस्लाम के हिसाब, अगर आज इस्लाम नाफिज हो जाए हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, और या समझो ये कि मोहम्मद साहब आ गए आज की तारीख में और सहाबा आ गए, तो उनका जो हमारी बड़ी बड़ी यहाँ इंडिया में मंदिरें हैं, चर्चेस है, और गुरुद्वारे हैं, क्योंकि उस सब में मूर्तियां होती है, चर्च में भी होती है, और मंदिरों में होती है, गुरुद्वारा में मूर्ति तो नहीं होती है शायद, जहां तक मुझे पता है, लेकिन वो उधर कुछ उनका एक रहता है चीज, जिसपे वो सब पढ़ाई वढ़ाई करते हो लोग। तो आपके हिसाब से इन सब चीज को तोड़ देना सही है या नहीं है? आप पहले हाँ या ना में जवाब दे, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन दे, ताकि लोगों को आपका क्या मौकफ है, आपका क्या स्टैंड है, पता तो चले, फिर आगे बात बढ़ेगी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। बोलूं मैं? पहले आप हाँ या ना में जवाब दे, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन जो देना है दे, जो एग्जांपल देना है दे। मतलब साहिल जी, आपका पेशेंस खत्म हो गया यार। आप नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं। बोलने नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस मैं, आप आपके शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हो। और जबकि मैं बिल्कुल नहीं। पब्लिक को समझाना चाहता हूँ कि गलत विचारधाराओं को तोड़ने के लिए उससे जुड़े हुए मैं जितने भी सिम्टम्स होते हैं सबको तोड़ा जाता है। मैं फिर से आपको मैंने मैं स्पेसिफिक। साहिल भाई, एक मिनट। हाँ गालिब भाई, एक हाँ, ये मैं खुद अपने जैसे आप को जो एक्सपोज कर रहे हैं मुबारक भाई। जो हाँ, जो वीगन मूवमेंट है, उनके हम्म। नजदीक जानवर को मारना गलत काम है। अगर वो कल को उनकी तादाद ज्यादा हो जाए और जाके काबा को तोड़ ताड़ के बराबर कर दे, क्योंकि वहां जानवरों की बलि दी जाती है, तो कैसा रहेगा? क्योंकि हम्म। ये उनकी नजर में बहुत सही काम है, क्योंकि यहाँ गलत काम होता है, यहाँ जानवरों की बलि दी जाती है। हम्म। कि भाई जी जिसकी मुबारक जो भाई, बताइए। हुकूमत होगी वो इसके हिसाब से पूछेगा ना। आप अपोजिट वाले से पूछ रहे हो, भाई जिसको इससे प्रॉब्लम है वेगन से, तो वो वेगन की बात करेगा। जो दारू का सपोर्टर होगा उसको तो बुरा ही लगेगा ना। तुम भाई अपोजिट दारू वाले और, पार्टी से अच्छा, इधर की दारू राय और ले बुत रहे को हो। आप एक समझते हो? मूर्ति पूजा और दारू को एक समझते हो क्या? अगर कोई मूर्ति पूजा की पद्धति ये विचारधारा लाती है कि तुम दारू पियो और दारू प्रसाद के रूप में चढ़ाओ, तो मैं क्या आप एक इसको गलत नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझोगे? एक मिनट, मैं एक आप एग्जाम्पल दे इसको रहा हूँ गलत हमारे। कहोगे या नहीं, हाँ या ना में बताओ। नहीं कहूंगा
किसी की जान गलत नहीं ही ले रहे कहोगे। दारू चढ़ा के, नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा, दारू चढ़ा के कोई अरे जान नहीं ले रहा है। दारू से जान नहीं जाती, दारू से जान नहीं जाती, क्या कहाँ से बात कर जाती रहे हो है? यार आप। मूर्ति इतने के सामने अगर मतलब कोई, आपको एक साइंस मिनट के मुझे बारे तो, में कुछ भी नहीं अरे मालूम है। भाई भाई एक मिनट इस्लाम, एक मिनट साहिल भाई, अगर हाँ कोई खुद बोलो। दारू पी रहा मैं उसे गलत नहीं बोलूंगा, अगर मुझे जबरदस्ती पिलाने आ रहा तो गलत बोलूंगा। हाँ सही ठीक बात है, है, ये बोलो। कौन क्या खा रहा है कौन। अब तो पंडित बंदा बोलता है कि ये भैंसा खाने वाले गलत हैं, तो गलत मानोगे अपने आप को? हम्म। ये कौन सा तरीका भाई, तुम्हारे हिसाब से दुनिया चलेगी क्या? हेलो। और मैं बार बार हेलो। ये पूछ रहा हूँ, मैं हेलो। एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मुबारक भाई। हेलो। हमारे बालाजी मंदिर जो है, अगर मोहम्मद साहब आ जाए और या इस्लाम नाफिज हो जाए, इधर शरीयत नाफिज हो जाए, तो अगर जो तरीका था इस्लाम का और मोहम्मद साहब का कि मंदिरों बुतों को तोड़ दो, तो आपके नजदीक बालाजी की मंदिर तोड़ना हिंदुस्तान में ये सही है या गलत है? मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ बालाजी का मंदिर, आप इसका जवाब दो। और मैं क्यों बोलूं बालाजी का मंदिर, मैं कह रहा हूँ कि खराब विचारधारा जहां भी होगी उसको तोड़ा बालाजी जाएगा। के अगर बालाजी मंदिर वो आपके नजदीक खराब विचारधारा, विचारधारा है क्या अच्छी विचारधारा है? मैंने मैंने उसका नाम ही नहीं लिया। मैं कह आज मैं रहा ले हूँ रहा हूँ ना जहाँ खराब लेकिन। आज विचारधारा है। आज देश में बीजेपी की हुकूमत है, जो कि जिसको हम्म, एक हिंदू विचारधारा वाली पार्टी बोली जाती है। तो इसका हाँ मतलब ये है कि वो मुसलमानों को तकलीफ देना चालू कर दे तो वो सही तो रहेगा। सही हो जाएंगे। आपके हाँ। नजदीक क्या ये बात, आपको ये सही लगता है बात? और आज उनकी दूसरी बात ये, हुकूमत है, वो सब मस्जिदें तोड़ दे तो ये आपको सही हम्म, लगेगा? क्योंकि उनके नजदीक तो ये गलत है जो आप गलत लोग है। कर रहे हाँ चले गए वो। हैं। हाँ, कि कोई कॉलर आएगा तो उससे ये भी पूछना है कि जैसे मस्जिद अल अक्सा को दोबारा यहूदी अपने हाथ में ले रहे, क्योंकि उनका कहना है कि ये मुसलमान इसे एक हिसाब से नापाक कर रहे हैं, ये उनके हम्म। यहोवा का टेम्पल है। तो वो हाँ, सही तो हो अब फिर जाएंगे। तो इस हिसाब से इस लोग वो भी सही हुआ फिर तो। क्योंकि उनकी हुकूमत है, यानी लॉजिक का पूरा पूरा ये लोग एकदम उसको क्या बोलने का समझ में नहीं आ चलिए रहा। देखिए अच्छा कोई और ये, कॉल पे हो। हाँ हाँ, इतनी दूसरे को, इतनी गलत बात करके गए मुबारक भाई। बहुत बहुत सारी, हाँ। इनको मतलब समझ में, सुनने वाले जो अपने दूसरे रहते हैं उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, जरा सोच हाँ समझ के बात करनी चाहिए क्या नहीं? हाँ, नहीं वहां वो डबल गेम खेल रहे हैं, डबल गेम इस तरीके से कि मैं अपनी बात भी रख दूं और मैं फंसू भी नहीं। अब मैंने बार बार बोला कि मैं ठीक है, बालाजी की जो मंदिर है, ग्रैंड इतनी बड़ी मंदिर है साउथ में, मैं उसका स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, वो आपके नजदीक गलत है सही, वहां जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके नजदीक तो है गलत, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे गलत बोलूं? बराबर है, है मुनाफिकत ना? कर रहे हैं बस। हाँ मुनाफिकत कहते हैं इसको, और कुछ नहीं। ठीक है हेमंत कुमार जी, थैंक्स अ लॉट। जानवर की बलि या उसको मारना भी गलत बात है, हाँ तो जानवर की बलि या मारना गलत है तो हम उस चीज को रोकेंगे, ना कि उस मंदिर को ही तोड़ देंगे। हमारा सवाल बार बार यही है कि किसी की इबादत गाह में अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो हम गलत काम को रोकेंगे, ये नहीं कि उसकी मंदिर या वो चर्च या गुरुद्वारे को ही तोड़ देंगे। ये चीज का जो असल एतराज है, इसका ये जवाब नहीं दे पा रहे। अभी साहिल भाई, जो जो हाँ लॉजिक ये दे रहे थे, यकीन मानिए सेम यही लॉजिक इंडिया के कट्टरवादी भी देंगे, जो मतलब हिंदुत्ववादी कट्टरवादी हैं, वो भी यही ठीक है, लॉजिक देंगे हमारे बाबरी वहाँ, को तोड़ने नहीं हमारे वहां तो सिर्फ हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको इस्लाम तक हाँ, ही रखेंगे। ठीक है, हमारे बर्ड वॉचर जी हैं, ये लिख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड वॉचर जी, कहाँ से लॉजिक लाते हो इस्लाम भाई? दिस गाय स्टिल वांट टू ब्रेक माय गॉड्स आइडल, दैट्स व्हाई आई एम स्कैर्ड ऑफ इस्लाम, इट्स नॉट फोबिया, इट्स अ रियल फियर। एब्सोल्युटली राइट कि इन सब की ये मानसिकता हो जाती है इस्लाम को फॉलो करने से, कि हालांकि कई लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन अब डिफेंड कैसा करें? मैं बोलता हूं, मैं एकदम यानी 100% श्योर हूं कि जो मुबारक भाई है उनके दिल में भी ये रहेगा कि किसी की मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी के चर्च को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अब वो डिफेंड करे कैसा? वहां फंस जाते हैं। तो आके ऐसा फिर जलेबी की तरह और इस तरीके से एग्जाम्पल कभी शराब से मिलाना उसको, अरे बुद्ध की पूजा करना और शराब पीना, ये शराबी की मिसाल किस तरीके से मैच होती है, ये समझ में नहीं आ रहा। राजेश जी, मूर्तियां तोड़ने के समय तुम्हारा हमारा हमारा वह लॉजिक कहाँ चला गया? हाँ, और ये जो गंगा जमुनी तहजीब और इनके जो बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं सब मिलके रहना, ये सब कहाँ चला जाता भाई? इस्लाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और बस इसी वजह से हम आपको मौका दे रहे हैं कि बताने के लिए कि इतनी सारी गलत गलत चीजें हैं
कि दूसरे मजहब को बिल्कुल आप यानी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हो। और जो काबा की बात कर रहे थे, अच्छा गालिब भाई, और एक चीज, जो ये काबा की बात कर रहे थे, इनको ये पता ही नहीं है कि जो अरब जो जगह थी वहां, वो कई सारे काबा थे उधर। ये समझ रहे कि इनका फिक्स वाला जो काबा है उसमें ये सब चीजें हुई है। दरअसल कि भाई जब भी हमारे चैनल पे आएंगे नई नई चीज लेके जाएंगे, कभी कबीला बनु मुस्तलिक ले जाएंगे, कभी कोई और चीज कभी कुछ नया ले जाएंगे। जी, अच्छा, हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जो लिख रहे मुबारक भाई, इन क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज मेजोरिटी आर क्रिश्चियंस आर मोस्ट डिस्ट्रॉयड इन सच कंट्रीज। सही बात है, कोई ऐसा नहीं करता भाई, सब सुधर चुके हैं। ये देखो हाँ, क्या लिख रहे हैं। हाँ, बार बार मुझे म्यूट करना तुम्हारी हार और डर को भाई हम डर गए, हम हार गए। चलो ये अरे लिंक पे अपने म्यूट चैनल किधर पे भी किया, चला दो। म्यूट किधर नहीं, किया है मैं कर रहा था, मैं एक कर रहा बार था म्यूट किया है क्योंकि इसको, एक ही बार म्यूट एक मिनट, एक मिनट, नहीं, एक मिनट मसूद, मैंने कई बार म्यूट किया है क्योंकि वो बात जो है ना, बीच बीच में एक ही चीज करते जा रहे थे और हमारी सुन ही नहीं रहे थे, तो मैंने म्यूट किया है। तो ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि यानी आप जीत गए और हम हार गए, तो भाई खुशी मना लो। आज जाके जरा मैंने अच्छा देख बिरयानी आप खा लो। लोगों ने देख लिया था इनका क्या बात कर रहे थे आप। हाँ, एक चीज और, किसी ने प्राइवेट चैट में बहुत बढ़िया मिसाल दे रखी है कि जैसे मदरसों में लौंडेबाजी होती है, तो क्या किया जाए, सारे मदरसों को तोड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारे क्या नाम है उनका, अगर मुबारक भाई सुन रहे हैं तो। मोहम्मद भाई, हाँ। सुन रहे, कमेंट भी कर रहे हैं और वो आपसे अच्छा, उनकी वो देखो यार, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, वो दिखाओ दिखाओ एक बार वो कमेंट हमारे मुबारक भाई का। मेरे चैनल पर आने वाले अपने नाम के आगे से एक्स हटा लेते हैं। ये अल्लाह बन गए, ये हिदायत, लोगों को हिदायत दे रहे हैं ये। ये तो तो मैं सभी व्यूअर से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी ये आज की स्ट्रीम अगर अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने मिला हो नया चीज, तो आप जरूर इसको लाइक करें। और जितने भी व्यूअर्स आगे भी जो आप देखोगे, तो इसको शेयर करना ना भूले। ये सब हमारी जो डिस्कशन होती है मुसलमानों के साथ, मोमिन भाइयों के साथ, ये वायरल होना चाहिए, इनको लाखों में व्यूज आना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सके। और आपके इस सपोर्ट से, इस शेयर करने से हमारी जो दावत है, हमारा जो मूवमेंट है, वो कई लोगों तक पहुंचेगा। आप लोग भी तो चाहते हैं ना कि जो मुसलमान है उनके अंदर से कट्टरता खत्म हो जाए। तो अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे, हमारे वीडियोस को शेयर करोगे, तो अगरचे एक मुसलमान इस्लाम को ना छोड़े, लेकिन उसके अंदर से कट्टरता काफी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी तक हमने 10 के क्रॉस नहीं किया है। आप लोग सपोर्ट करिए, इतना इतना वीडियोस को वायरल करिए, फैलाइए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे इस हमारे चैनल के लिंक को शेयर करिए, ताकि जो आज हम 8,500 के आसपास जो सब्सक्राइबर है हमारे चैनल के, वो जल्द से जल्द, बिल्कुल 2-3 महीने के अंदर हम एटलीस्ट 30 से 40,000 सब्सक्राइबर हमारे क्रॉस हो जाए, ताकि हम और अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ ऐसे स्ट्रीम्स को हम सामने आपके लाते रहेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।